A question is given followed by two statements 1 and 2. Consider the information. पहले तो information देखो क्या है. There are three distinct prime numbers. तीन different prime numbers हैं. मैं इनको A, B और C consider कर रहा हूँ. बोला जा रहा है इनका sum अगर मैं करूँ तो ये कितने के बराबर आ रहा है. This again gives rise to a number D, मतलब ऐसे ही मैं assume कर रहा हूँ, which is prime. तो मैं P मान लेता हूँ इसे. The sum is also prime. A, B, C all prime. इनको ऐड करा तो भी एक प्राइम नंबर बन गया. प्राइम नंबर्स आर starting from 2, then we have 3, then 5, 7, 11, 13, 17, 19, and from 5 onwards all prime numbers are of the form 6n plus minus 1. जितने प्राइम नंबर होंगे वो इसी फॉर्मेट पे होंगे. जो भी नंबर इस फॉर्मेट पे होगा वो प्राइम होगा, ये ज़रूरी नहीं है. बट 5 ऑनवर्ड्स जितने भी प्राइम नंबर हैं सारे इसी फॉर्मेट पे. तो इट इज़ अ इन्फिनाइट क्वांटिटी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. बहुत सारे नंबर्स हैं. ठीक है. तो व्हाट आर दीज थ्री नंबर्स, ये बता पाना विद द हेल्प ऑफ, देखो स्टेटमेंट नंबर 1 या 2. 1 चेक करते. 1 क्या बोल रहा है. देयर सम इज लेस दैन 23. तो मुझे ये बता रहा है, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि जब आप ए बी सी को सॉल्व करते हो तो सम की जो वैल्यू है, द सम इज लेस दैन 23. तो मैं क्या यहाँ इस कंडीशन से कुछ सॉल्व कर सकता हूँ. चलो मैं पहले प्राइम नंबर्स लिख लेता हूँ एंड लेट्स वर्क आउट फ्यू सिनारियोज. प्राइम नंबर्स आर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 मैक्सिमम रख रहा हूँ क्योंकि लेस देन 23 है. मान लो आपने 17 पे सबसे छोटे वैल्यू को भी ऐड करा 3, फिर इसको भी ऐड करा सबसे छोटे वैल्यू को 5, तो 17 प्लस 5 यू गेट 22. तो इसके बाद कुछ रखना कोई मतलब नहीं है. ऑल्दो मैं इसके आगे भी नंबर्स लिख सकता हूँ जो प्राइम है, बट क्योंकि इनका सम, तीन नंबर्स का सम 23 से कम है, तो 17 तक के मैक्सिमम हो सकते हैं इनके वैल्यूज़, ए बी सी के इंडिविजुअल वैल्यूज़. अब मुझे बस ये फिगर आउट करना है कि इनमें से किसी भी तीन को आप कॉम्बिनेशन वाइज पिक करो और देखो उनका समेशन एक प्राइम नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो मैं अगर स्टार्ट करूं बाय पिकिंग लेट्स से 2, 3 एंड 5, तो ये कितने हो रहे हैं. 3, 2, 5, 5, 10. 10 तो प्राइम नंबर नहीं है. ओके, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये बन रहा है 15. ये भी प्राइम नंबर नहीं है. अगर मैं मान लो इनको ऐड करूँ 11 प्लस 5 प्लस 3 दैट इज़ 19. 19 इज़ अ प्राइम नंबर. बिंगो. क्या मेरे पास ऐसे केसेस बन रहे हैं. यस, 11, 5 एंड 3. तो 3 प्लस 5 प्लस 11 इज इक्वल टू 19. तो ये बन जा रहा है. ऑल राइट. सो 3, 5 एंड 11 आर द नंबर्स. देखो यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट आर दोज थ्री नंबर्स. एग्जैक्टली ये नहीं बोला है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर. ए बी सी तो हमने अज्यूम करा है. तो नंबर्स हो जाएंगे 3, 5 एंड 11. क्या इसके अलावा कुछ और बन रहा है. आप चेक कर सकते हो. आई डोंट थिंक इसके अलावा और कुछ बन पाएगा जो कि एक प्राइम नंबर होगा अपॉन समेशन. आई कैन से दैट इफ यू यूज स्टेटमेंट नंबर 1 दिस इज सॉल्वेबल. ठीक है. नाउ स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कह रहा है. स्टेटमेंट नंबर 2 में ये नहीं बोला जा रहा है कि द सम इज लेस देन 23. स्टेटमेंट नंबर 2 में अपने लोग वापस आ जाते हैं. ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पी एंड वन ऑफ द नंबर्स इज 5. दैट्स इट. अब प्राइम नंबर्स तो यार बहुत सारे होते हैं. तो मान लो ए की वैल्यू 5 है, बी और सी कुछ भी हो सकता है. एनी नंबर ऑन द फॉर्म 6n प्लस माइनस 1. बहुत बड़े बड़े नंबर्स भी हो सकते हैं. इन दोनों को ऐड करने के साथ साथ इसको ऐड करना है, तब जाके एक प्राइम नंबर बनेगा. तो पॉसिबल केसेस हैं कि ये और भी हो सकते हैं, बट आप सिर्फ इस स्टेटमेंट से इस तक तो आंसर तक नहीं जा पा रहे हो, तो आप इसे क्रॉस करोगे. नाउ हैविंग डन दैट, आपको दिख रहा है यू आर एबल टू गेट टू द आंसर बाय यूजिंग स्टेटमेंट नंबर 1 अलोन. द आंसर can be answered by using one of the statement but cannot be answered using the other statement alone. Option A is our correct fit. Cannot be answered using the other statement alone. I hope this helps.